अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव जामी में खुश आमदीद कहते हैं। ये आज मेरा स्पेशल एपिसोड है और ये एपिसोड लाहौर के नाम है, पंजाब के नाम है। वजह यह है कि ये वो सूबा या ये वो शहर है जो कभी अपने बागात की वजह से जाना जाता था, अपने फल बूटों की वजह से जाना जाता था, नहरों और नदी नालों की वजह से जाना जाता था, खूबसूरती की वजह से जाना जाता था। लेकिन क्या अलमिया हुआ कि ये शहर बिलखुसूस लाहौर, जहाँ मैं बैठा आज आपसे ये स्पेशल एपिसोड रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, ये यहाँ सांस लेना मुहाल हुआ पड़ा है। वजह स्मॉग, ये फिनोमेना जो चंद बरसों से बिलखुसूस हमें देखना पड़ रहा है, सहना पड़ रहा है। हर हुकूमत ने आके दावा किया कि इसकी मुहर्रकात का हमने अंदाज़ा लगा लिया है और इसको दूर करेंगे, सांस लेना आसान होगा। लेकिन जैसे ही हम अक्टूबर ख़त्म होता है, नवंबर में जाते हैं, तो सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाती है। आज भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ इस शो के लिए, तो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड है, 400+ पे गया होगा। आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहा है लाहौर का। इस मौजू पर बात करने के लिए कि आखिर क्या वजह है कि स्मॉग पर काबू क्यों नहीं पाया जा सका, और जो इस वक्त की हुकूमत मेयर्स ले रही है, इकदाम उठा रही है, उनके ऊपर एतराज़ क्या उठ रहे हैं, वो कितने सफिशेंट हैं और फर्दर इनकी प्लानिंग क्या है। ये वो सवाल जो आपके जहनों में है, जो मेरे जहन में है, ये लेकर आज हम हाजिर हुए हैं मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहब की खिदमत में। आप सीनियर वज़ीर हैं पंजाब की। क्लाइमेट चेंज का मामला हो, एनवायरनमेंट का मामला हो, स्पेशल प्रोजेक्ट हों CM के, उन सब को देख रही हैं सीनियर वज़ीर के तौर पर। सबसे पहले तो शिकवा ये कि पंजाब सरकार के वज़रा हाथ ही नहीं आते। आपने जामी, पहले तो थैंक यू वेरी मच कि आपकी नज़र करम हम पे भी हुई। हम आपने बुलाया, आपने जिस वक्त मुझे कहा आज आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, कल आपने कहा था। नहीं, हम तो नज़र नहीं बल्कि लेंसेज लेके आ गए, बस कैमरे बिल्कुल लेके ठीक आ है, गए। आप जहाँ जहाँ आपका कैमरा होगा वहाँ वहाँ हम बड़ी होंगे। बड़ी मेहरबानी, बहुत हाँ शुक्रिया। मसला वही है, ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है। मैं देख रहा हूँ पीछे काफ़ी आपकी जो पैराफर्नेलिया मशीनरी, बिलखुसूस ये जो एंटी स्मॉग गन है, ये मौजूद बहस है पूरे मीडिया में। आज इस पे खुल मैंने बात करनी है, क्यों ख़रीदी, कितने की ख़रीदी, इससे अफादियत क्या होगी। लेकिन क्या सबसे पहली बात यह है कि जैसे बीजिंग को हमने देखा, फिर लंदन की 1952 का फिनोमेना हमने देखा। वो ममालिक के बारे में पढ़ रहा था कि लंदन ने तो पहले डिस्कवर किया कि रीज़न्स क्या हैं, और फिर उन्होंने इंडस्ट्री वहाँ बंद की 1952 में। 4 साल लगे, एक्ट बनाया वहाँ पे एनवायरनमेंट का, और फिर सूरत हाल पे काबू पाया। हम यहाँ पंजाब में क्या ये तय कर पाए हैं कि स्मॉग की वजह क्या है? जामी, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि एक मेन स्ट्रीम प्रोग्राम में आपने वक्त बड़ा इम्पॉर्टेंट है, जब लोग ज़्यादा पॉलिटिक्स डिस्कस करते हैं, हॉट टॉपिक्स डिस्कस करते हैं, ज़्यादा वो ऐसे टॉपिक्स जिसकी ज़्यादा आई बॉल कैच होता है। लेकिन आपने एक ऐसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को आज उठाया है और मेन स्ट्रीम टाइम के ऊपर उठाया है, प्रोग्राम में उठाया है, जो कि हमारी सीधा हमारी ज़िंदगी के साथ, हमारी सेहत के साथ उसका ताल्लुक़ है। सांस ही नहीं आएगा तो देखेंगे एग्जैक्टली। और दूसरी बात यह है कि बहुत कम ऐसा होता है कि ममालिक में मेन स्ट्रीम न्यूज़, आप अपने मुल्क में भी देख लें कि इन्वायरमेंट और स्मॉग और एयर क्वालिटी उस वक्त टॉपिक बनता है जिस वक्त अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना होता है। पूरा साल कुछ याद नहीं होता कि इन्वायरमेंट क्या है, क्लाइमेट चेंज क्या है, एक रियलिटी है और उसको कैसे डील करना है। जब हम लोगों ने पिछले साल हुकूमत संभाली, मार्च का महीना था और फरवरी के बाद मार्च में, तो मुझे चीफ मिनिस्टर ने कहा, और एक फ़ीडबैक भी थी कि स्मॉग जो है, और हम भी जब लाहौर आते थे इस्लामाबाद से, तो स्मॉग बहुत एक संगीन मामला था, एयर क्वालिटी का एक संगीन मामला था। तो चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ये मामला आपने देखना है और इसको जो पॉसिबल है वो आपने करना है। तो मैंने मार्च में पहली मीटिंग स्मॉग पे बुलाई। तो मुझे याद है कि सेक्रेटरीज ने मुझे कॉल की कि मैडम अभी तो स्मॉग नहीं आई, अभी बैठने की मार्च में बैठने की क्या ज़रूरत है। लेकिन मार्च में बैठने का मकसद ये था जो आपका सवाल है, कि हमेशा पिछले अदवार में स्मॉग पे बात हुई, लेकिन स्मॉग को मैनेज किया जाता था 3 मंथ्स, जिसमें आप स्कूल बंद कर दें, लॉकडाउन्स लगा दें, हेल्थ एडवाइजरीज इशू कर दें कि जी स्मॉग आ गई है, भट्टों के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर दें, स्टबल बर्निंग के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर दें, इंडस्ट्री के ख़िलाफ़, स्मोक के ख़िलाफ़ एक्शन शुरू कर दें। लेकिन ये मामला पूरे साल का था। और वो जो बात आपने कहा कि वो वजूहात क्या हैं, तो मिटिगेशन जिसको कहते हैं, उसके ऊपर कभी काम नहीं हुआ था। ना हमारे पास कोई फोर्स थी, ना हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी थी, ना हमारे पास एयर क्वालिटी मॉनिटर्स थे कि जो डेटा दे कि इस वक्त हालात हमारे अपने क्या हैं। और एक अपॉर्चमेंट स्टडी होती है कि सोर्स कैलकुलेट किया जाए कि ट्रांसपोर्ट कितना कंट्रीब्यूट करता है, एग्रीकल्चर कितना कंट्रीब्यूट करता है, इंडस्ट्री कितना कंट्रीब्यूट करती है, भट्टे कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। और जब सीजनल स्मॉग आती है, जो कि सब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीने में आती है, तो उस वक्त जो स्टबल बर्निंग है, जो एग्रीकल्चर है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो हम लोगों ने फसलों की बाकियात का जलाना, जी, तो हम मुंजी का जलाना, तो हमने मार्च में इस चीज़ का तयन किया और ये बहुत स्टडीज़ मौजूद थी
डोनर्स ने भी काफ़ी स्टडीज़ की हुई थी, साइंटिस्ट ने, एक्सपर्ट्स ने, काफ़ी स्टडीज़ मौजूद थी। तो हमने सिरे को वहाँ से पकड़ा कि वो क्या वजूहात हैं कि हम स्मॉग के ऊपर काम तो करेंगे, लेकिन टारगेटेड मल्टी सेक्टोरल काम जो है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास डेटा कहाँ है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज एक इन्वायरमेंटल इशू नहीं है खाली, ये एक मल्टी सेक्टोरल इशू है। और इसके लिए और पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, सबसे बड़ा, हर नॉट जस्ट पाकिस्तान, इस दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो चेंजिंग वेदर है, वो क्लाइमेट की तब्दीली है, मौसमी तब्दीली जिसको कहते हैं। तो हमने सेक्टोरल टारगेट्स, सेक्टोरल एक्शन प्लान जो अब सोर्स की मरियम साहबा, मेरे पास जो इत्तलात हैं बिलखुसूस माजी करीब की हुकूमतों के हवाले से, मेरे पास इत्तला ये है कि इनके पास कोई डाटा नहीं था, और जो आपसे पहले की 1-2 हुकूमतें हैं उनकी दस्तावेज़ात ये बताती हैं कि आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका था कि एग्जैक्ट रीज़न क्या है स्मोक की लाहौर में। क्योंकि जामी मिटिगेट नहीं हो रहा था ना। आप तब तायुन करते हैं उसका जब आपने सोर्स को और वजह को ख़त्म करना होता है, जब आप मैनेज करते हैं ना। चीनी लिखारी है इन्वायरमेंट पे, माजून, उसको मैंने पढ़ा, वो कहता है कि जितने भी ऑप्टिक्स हैं ये इनसफिशिएंट हैं जब तक आप डाटा ड्रिवन अप्रोच ऑप्ट नहीं करते। क्या हमने ये तय कर लिया गाड़ियों का ईंधन? देखो, आपका गला ख़राब हो, आपको एंटीबायोटिक देते रहें, एंटीबायोटिक देते रहें, लेकिन आपको वजह ना पता चले, आपका ब्लड टेस्ट ना हो कि बार बार क्यों गला ख़राब हो रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्या वजूहात हैं फिर आप वो बताएं। मैं वही आपको बता रही थी कि सबसे पहले तो हमने सोर्स आइडेंटिफाई किए कि ट्रांसपोर्ट का कितना परसेंट, गालिब कुछ स्टडीज़ कहती हैं 39%, कुछ कहती हैं 40%। अब एक और बात बता दूं कि जब हमारे पास डेटा आता है ना, तो वो भी इंटरनेशनल मॉनिटर कुछ लगे हुए थे, वहाँ से आता था। हमारे पास 2007 के 3 मॉनिटर्स थे जो एयर क्वालिटी को कैलकुलेट करते थे अपने, और वो नॉन फंक्शनल थे, जो जायका ने किसी ज़माने में ग्रांट दी होगी, तो वो 3 मिट्टी थे। उसके बाद हमने कहा तो वो मॉनिटर्स तो आए ना। सबसे पहले एयर क्वालिटी मॉनिटर्स लगे। इस वक्त जब मैं आपसे मुखातिब हूँ 41 एयर क्वालिटी मॉनिटर्स जो है वो नस्ब हो चुके हैं, जहाँ से हमारे पास मशीन लर्निंग, AI बेस्ड फोरकास्टिंग का पूरे पंजाब, और हमने जून तक इसको 100 मॉनिटर्स करना है। और ये सारा फोरकास्टिंग का जो अब हमारा पूरा एक प्रोसेस शुरू हुआ है वो उन्हीं एयर क्वालिटी मॉनिटर्स से हुआ है। तो टेक्नोलॉजी जो है पूरी दुनिया में, आपने लंदन की एग्जांपल दी, आपने चाइना की एग्जांपल दी, आपने बीजिंग की एग्जांपल दी, तो टेक्नोलॉजी वाज द फर्स्ट स्टेप। हम गए चाइना जामी, हम तो CM ने, हम लोगों ने वहाँ स्मोक के चाइना बीजिंग जो है वो एक केस स्टडी है। बिल्कुल। तो वहाँ हमने CM ने क्वेश्चन किया कि कौन सी एक चीज़ है जो आप बताएं जिससे एक चीज़ हो जिसने स्मोक को ख़त्म किया है जो हम करें। तो वहाँ बहुत बड़े एक्सपर्ट थे जिन्होंने हैंड्स ऑन काम किया था। उन्होंने कहा पॉलिटिकल विल। अच्छा, एवरीथिंग कम्स लेटर, इट इज़ सेकेंडरी। तो चीफ मिनिस्टर ने जब मार्च में मुझे कहा था, तो उन्होंने कहा था मैंने ये करना है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इश्यूज़ आर पॉलिटिकल इश्यूज़। जब आप भट्टा गिराते हैं ना, जो काली चिमनी धुआं देती है, तो वहाँ का पूरा पॉलिटिकल डायमेंशन और लैंडस्केप जोल्ट होता है, बिकॉज इन्फ्लुएंस होता है, भट्टे लोगों के होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। तो हमने अक्सर सियासतदान पीछे, मुझे याद है कसूर में जब हमने, अक्सर सियासतदान पीछे नहीं होते, बड़े और लोग भी वहाँ होते हैं। और जाहिर है देखें, इकोनॉमिक्स जुड़ी होती है। जब आप किसी का भट्टा गिराते हैं तो वहाँ क्या हुआ? कसूर हम गए तो मुझे मेरे EPA, ये सारी जो आप फोर्स देख रहे हैं, अब हमारे पास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की GIS मैप टेक्नोलॉजी इक्विप्ड इस वक्त मल्टी सेक्टोरल इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स खड़ी है। 2 मोटर बाइक थे, EPA फटे हुए टायर थे, टूटी हुई मोटर बाइक्स थी, 2 गाड़ियाँ थी, एक मेरे ख्याल है FX सुजुकी थी, एक ऑल्टो थी, जो ये मॉनिटरिंग करती थी। अजायब घर के लिए अजायब घर ही गई मॉनिटरिंग लगती थी। वो म्यूज़ियम के काबिल भी व्हीकल्स नहीं थी। तो जो मुझे मेरे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन DG ने कहा आके कि वो कसूर में लोग कह रहे हैं भट्टा अगर गिराया ना, वो कंप्लायंस भी नहीं दे रहे, काला धुआं छोड़ रहा है, तो अगर आपने भट्टा गिराया तो गोली मार देंगे। अरे धमकी दी गई? धमकी दी। मैंने CM को बताया, CM ने कहा आप खुद जाएं। मैं खुद गई, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फोर्स, हमारी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन थी, मैंने वो भट्टा गिराया। उसके बाद एक धमकी नहीं आई। ये पॉलिटिकल फैसले होते हैं। जब आप किसी इंडस्ट्री को सील करते हैं ना, जब हमने प्लास्टिक बैग की कैंपेन की, तो बहुत बड़ा एक आया मुझे कि जी ये सील कर रहे हैं फैक्ट्री को, तो ये सील नहीं होनी चाहिए। मैंने कहा क्यों नहीं होनी चाहिए? हमारी कैंपेन है, हमारी इन्फोर्समेंट हो रही है। मैंने वो सील कराई, बड़ा प्रेशर था। अब हमारी जितनी प्लास्टिक प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्री है वो रजिस्टर्ड है, वो मैप्ड है। 75 mm से ज़्यादा अगर कोई बनाता है, और मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं बन रहा, गैप्स होते हैं, आदत से मजबूर लोग होते हैं, लॉ इन्फोर्स करते हैं। भट्टे इस वक्त मैं शर्त लगा के कहती हूँ कि जो लाहौर डिवीज़न है, पूरे पंजाब में हमारा QR कोडेड है,
11,374 374 भट्टे हैं, सारे मैप्ड हैं, QR कोडेड हैं। पंजाब में लाहौर डिवीज़न के अंदर भट्टे से काला धुआं अगर निकलता है तो बंदा अरेस्ट होता है। तो भट्टे फिर चल कैसे रहे हैं? जिगजैग टेक्नोलॉजी है, change- स्टैकिंग ऑफ ब्रिक्स को आप सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलने का तरीका है। भट्टा एफिशिएंट भी होता है, भट्टा क्लीन भी होता है, भट्टा एनवायरनमेंट के ऊपर ये इम्पैक्ट आपका और दावा स्ट्रेस है कि भी नहीं लाहौर देते। में कोई भट्टा काला लाहौर धुआं नहीं? डिवीजन में कोई भट्टा काला धुआं नहीं मतलब देता? मेरा फुल वसूख के साथ दावा है, लेकिन अगर निकल आए तो उस बंदे का सिर्फ जेल उसका वो करता है। चलिए मैं लेटर पहले उससे चाह बाद रहा में हूं बात। तायुन करें हम। फिर ट्रांसपोर्ट देखें, देखें, कभी हमें पता चलता है गाड़ियों का ईंधन मसला है, क्योंकि डेटा नहीं है ना। कभी अब पता डेटा चलता है हमारे पास सनती है। धुआं है। अब जो अपोर्शमेंट स्टडी होती है ना, वो यही करती है कि आप प्रोपोर्शन निकालें कि मोटर बाइक कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, गाड़ियाँ कितना कंट्रीब्यूट कर रही हैं, हैवी ट्रैफिक कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। फिर ये मैं आपको बता दूं, गाड़ियाँ धुआं निकाल रही हैं, मोटर बाइक धुआं निकाल रही हैं। ओपन वेस्ट बर्निंग भी तो है। अच्छा जी, नहीं, पहले गाड़ियों को कर लेना, ट्रांसपोर्ट देख लें। तो ट्रांसपोर्ट का तो फिर क्या किया, किसी ने कुछ किया? पहली दफ़ा पूरी दुनिया में व्हीकल टेस्टिंग सर्टिफिकेट की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने पहली दफ़ा अभी 6 माह पहले 4 लाख से ज़्यादा गाड़ी सर्टिफाई होके स्टिकर लग के, जिसको एमिशन कंट्रोल स्टिकर कहते हैं, वो लग के इस वक्त लाहौर में चल रही हैं। अब वो हम प्राइवेट सेक्टर को दे दिए और अब प्राइवेट सेक्टर उसको सर्टिफाई कर रहे हैं। तो क्यों नहीं हुआ ये पहले? गाड़ियों के ऊपर एक ज़िमनी सवाल है, क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर वो ग्रीन स्टिकर नहीं लगा होगा तो गाड़ी लाहौर में सड़क पे नजर नहीं आएगी? क्लैम्प, अगर धुआं निकल रहा है अच्छा, और अगर 3 दफ़ा उसका 2 दफ़ा चलान हुआ है, उसने अपनी हरकत को ठीक नहीं किया तो गाड़ी क्लैम्प होगी। ठीक। बाकी वजूहात, बाकी नंबर 2 सनती धुआं। सनती धुआं। कोई पता नहीं था कि कौन सी चिमनी है, कौन सी इंडस्ट्री है, कितना धुआं निकाल रही है। अब क्या है, 86 इंडस्ट्रियल यूनिट्स के ऊपर हमने दी है 3 बिलियन की ग्रांट, लोन दिया है इंटरेस्ट फ्री। उन्होंने इन्वायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम, एक कैमरा लगता है, ठीक। जो चिमनी काला धुआं देती है उस कैमरे में आती है, सेंट्रली हमारी मॉनिटरिंग रूम के साथ वो कनेक्टेड है, फ़ौरन फ्लैग हो जाता है और फ़ौरन टीमें वहाँ पहुँच जाती हैं। गीला कोयला है, प्लास्टिक जल रहा है, चर्बी जल रही है, रबड़ जल रहा है, टायर जल रहा है, फ़ौरन उसका तायुन हो जाता है। एक है फसलों की- शाबाश तो देना, जिंदाबाजी, ना सिर्फ वजूहात का तायुन किया। मैं शाबाश तब दूंगा जब इन अभी उस पे भी मैं आ रही हूँ, उस पे भी आ रही हूँ, के ऊपर मेरा सांस लेना आसान होगा। उसमें भी आ रही हूँ। तीसरी आपकी है अभी तो मेरी खांसी नहीं खत्म हो रही। एनवायरनमेंट। मैं भी जो इस्लामाबाद तो आई साथ मैं 6 महीने एंटीबायोटिक का कोर्स किया था। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, ये इन चीज़ों से हम गुजरे हैं। तीसरी चीज़ है इसमें इंडस्ट्रियल यूनिट ब्रिक किल्स, ठीक। उनकी पूरी मैपिंग, इंडस्ट्री की मैपिंग। फिर आपने ना टाइनरी जोन्स बनाए थे, सियालकोट में 21 साल से हो गया, आपने एक जोन बना दिया था कि इधर से इंडस्ट्री शहर से उठ के वहाँ जानी है। एक इंडस्ट्री मूव नहीं की थी। नहीं की। पिछले 6 माह में 31 सिर्फ इंडस्ट्रीज, मिल ओनर्स, इंडस्ट्री वाले छोटे बड़े, हमने वहाँ मूव किए। ठीक है, इसी तरह लाहौर में जगह का तयन कर दिए। लाहौर अंदरून के अंदर इंडस्ट्री, घरों के अंदर, महल्लों के अंदर चर्बी जला रहे हैं, टायर जला रहे हैं, उन सबको मूव करके ना सिर्फ मूव करना है कि उठो जाओ उधर चले जाएं, उसके लिए शेड बन रहे हैं, उसके लिए प्लग एंड प्ले बन रहा है, उनको ट्रांसपोर्ट दी जाएगी और तक पूरे एक तरीके से उस इंडस्ट्री को, ताकि उनके रोज़गार को भी फ़र्क ना पड़े। फसलों की कटाई और उसको जो बाकियात को जलाना है, हाँ, वो स्मॉग का मामला है। वो ठीक है, स्मॉग का वो मामला, seasonal लेकिन होता है। उससे जुड़ा मामला है इंडिया, दिल्ली, चाहे वो दिवाली हो या उधर फसलों की कटाई हो। तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट करता है? क्योंकि एक ज़माने में मैडम सीएम के होते हुए एक स्मोक के ऊपर एक डिप्लोमेसी भी शुरू हुई थी, लेकिन बाद में अनफॉर्चुनेटली पाक इंडिया ताल्लुकात आपके सामने हैं, दो के बाय देन द इंडियन पंजाब गवर्नमेंट वाज विलिंग टू कोऑपरेट। देखिए इंडिया कितना कंट्रीब्यूट देखिए, करता है? एक तो ना जामी बड़ा अच्छा हमने ये काम किया, हमने आते ना ये नहीं कहा कि जी इंडिया से स्मॉग आ रही है हम कुछ नहीं कर सकते, दिस इज़ नो वे। अगर स्टबल बर्निंग हो रही है तो पाकिस्तान में भी हो रही है, सही है। स्टबल बर्निंग होती है ना, लोकल पोल्यूटेंट्स मिलते हैं तो स्मॉग बनती है। हवा जो आती है एटमॉस्फेरिक वेदर, वो उसको इंक्रीज़ करती है, जिससे आपका AQI इंक्रीज़ करता है। लेकिन आपके लोकल जो सोर्सेज हैं उनको काबू पाना बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्टबल बर्निंग हो रही है, स्टबल बर्निंग हो रही है जी, छापे मार लो, अरेस्ट कर लें, उस वक्त फार्मर को पकड़ लें, यही होता था। हमने क्या किया, जब स्टबल बर्निंग हो रही है तो फार्मर को अल्टरनेटिव दें, मैकेनाइजेशन दें। 5000 सुपर सीडर, 13 लाख का एक सुपर सीडर आता है, 6 लाख गवर्नमेंट देती है और 8 लाख गवर्नमेंट देती है, 5 लाख फार्मर देता है। 5000 इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं। 6 लाख एकड़ जो जलता था इस सीज़न नहीं जला, वो सुपर सीडर और हार्वेस्टर से हार्वेस्ट होकर बेलर में कन्वर्ट होकर फ्यूल और एनिमल फॉडर के लिए इस्तेमाल हुआ है। मरियम और जैसा बात और तो- जिसकी वजह क्या है
जिसकी वजह इस दफ़ा 16 दिन डिले के साथ स्मॉग आई है। ये तमाम वो इनिशिएटिव्स हैं जो आपको याद है 8 अक्टूबर को हमने स्पेशल स्कूल्स बंद कर दिए थे लास्ट ईयर। अक्टूबर फर्स्ट वीक से स्मॉग शुरू हो जाती थी और यही वो वजूहात हैं कि लोकल सतह के ऊपर ये मल्टी सेक्टोरल चीज़ों को बंद किया है, उनके ऊपर मॉनिटर रखा है, उनके ऊपर कोई फोर्स बनाई है, कोई एंटी स्मॉग इनिशिएटिव्स लिए। और फिर इंडिया की आपने बात की, स्मॉग क्या होता है? स्मोक प्लस फॉग है, ठीक है। स्मोक आपका लोकल पोल्यूटेंट, और जब फॉग आती है तो आपके टेम्परेचर इन्वर्जन होता है। आपकी जो टेम्परेचर ठंडा होता है तो जो ओजोन रेज होती हैं वो आपके पोल्यूटेंट्स को रिएक्ट करती हैं और एक ग्राउंड के ऊपर लिड बनाती हैं जो एक ओजोन बन जाती है और वो सस्पेंड हो जाते हैं। एक कार्बन लिड बन जाती है पोल्यूटेंट्स की, PM 2.5 और PM 10 की लिड बनती है, ठीक है। तो इंडिया से जब ईस्टर्ली कॉरिडोर, जब लुधियाना, हरियाणा और इंडिया की जब हवा का कॉरिडोर एक्टिव होता है तो उसकी स्पीड आते आते हमारे पंजाब में, स्पेशली लाहौर में, वो रुक जाती है। मतलब कल स्पीड ज़ीरो माइल्स पर आवर की स्पीड रुक गई थी। मोहल्ले हर चीज़ स्टैटिक थी, मोहल्ले को हो गया पूरा। तो आपका रेज हुआ 380 पे गया, जो आपका एवरेज AQI है जो सारे जगह का मिलके बनता है। तो वो जब एक्टिव होता है तो वो विंड की डायरेक्शन, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी और उसके साथ जो इंडियन स्टबल बर्निंग की भी स्मोक आ रही होती है वो साथ मिलती है और उसका एकदम हाइप क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल बीजिंग में ये वो क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ 320 डेज अब क्लीन होते हैं आउट ऑफ 365। That is incredible. This is incredible, heroic effort. लेकिन नहीं, आज भी बीजिंग जो है वो नंबर 3 पे मोस्ट पोल्यूटेड इन द वर्ल्ड है। बिल्कुल आता है, बट उनके मोस्ट ऑफ द डेज पर ईयर क्यों आता है? क्लीन है। क्यों आता है? बिकॉज वो जो विंड, एटमॉस्फेरिक और वेदर की जो कंडीशन है वो बेबस कर देती है। खुद ज़ीरो भी अगर इमिशन हो या ज़ीरो भी पोल्यूटेंट लेवल हो, लेकिन जो एटमॉस्फेरिक है प्रेशर उसकी तरफ आता है। सम डेज वो भी बेबस होते हैं। मेरा ये अगला सवाल इसी मौजू पे है। 2024 में देख रहा हूँ WHO की रिपोर्ट को, वो कह रही है कि उसके मेयार के मुताबिक लाहौर में एक दिन भी क्लीन एयर पे मबनी नहीं। ये पता नहीं आप कौन सी WHO की रिपोर्ट? नहीं, डॉन ने तो कल AP की भी रिपोर्ट लगाई हुई थी, मैं बल्कि उनसे टेकअप किया था मैंने। पिछले साल हमने 18 गुड डेज, पहली दफ़ा 18 गुड डेज हमने पूरे साल में। इस दफ़ा खाली अक्टूबर में हमने 16 गुड डेज, बेटर डेज जिसको कहते हैं एयर क्वालिटी लेवल के ऊपर, वो हमने गेन किए इन टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू स्मॉग। और आपको मैं बता रही हूँ कि पिछले साल हमने अक्टूबर अर्ली में स्पेशल स्कूल बंद कर दिए थे, मिड में हमने प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए थे, 21 को हमने स्कूल ही बंद, कॉलेज बंद कर दिए थे, आउटडोर एक्टिविटी, म्यूज़ियम्स, गार्डन्स, पब्लिक पार्क सब कुछ बंद कर दिया था। इस दफ़ा का और 26 अक्टूबर को AQI 2000 को टच किया था और 1000 था 26 अक्टूबर को, सबसे ज़्यादा। अल्लाह का शुक्र है हमारा 3 to 4 आवर्स जो दिन के हैं सुबह के, जब टेम्परेचर ठंडा होता है और दोपहर को जब टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारा जो AQI है वो दोबारा स्टेबल हो जाता है। मतलब 180 पे आ जाता है, 150 पे आ जाता है, 160 पे आ जाता है, जो कि 380 400 को टच करता है। तो और दूसरी बात, बीजिंग ने 91 से लेकर 99 तक ये काविश शुरू की, लेकिन जो उन्होंने हीरोइक एफर्ट की हर सेक्टर के अंदर वो उन्होंने 2013 से लेकर 2024 तक की, जिसमें उन्होंने मैक्सिमम जो काम किया वो किया। 10 साल लगे। अच्छा, लेकिन ये जो मैं देखती हूँ ना, जो ट्वीट करते हैं लोग या जो मीडिया रिपोर्ट आती है, लाहौर फिर उस नंबर पे आलूदा तरीन है। लाहौर ने आगे 10 साल आलूदा तरीन रहना है अगर हमने अपनी हरकत ना बदली। गवर्नमेंट सिर्फ आपको टेक्नोलॉजी दे सकती है, गवर्नमेंट लॉ दे सकती है, गवर्नमेंट पॉलिसी दे सकती है, गवर्नमेंट इक्विपमेंट दे सकती है, गवर्नमेंट फंड्स दे सकती है, गवर्नमेंट मॉनिटरिंग कर सकती है, गवर्नमेंट रीइंफोर्समेंट तो कर सकती है। वही कह रही हूं, इन्फोर्समेंट क्या है? इन्फोर्समेंट कर सकती है, हम सारी इन्फोर्समेंट कर रहे हैं ना। हाँ, इन्फोर्समेंट कर सकती है, लॉ दे सकती है, पॉलिसी दे सकती है, फंड्स दे सकती है, इक्विपमेंट दे सकती है, टेक्नोलॉजी दे सकती है, डेटा दे सकती है। होना भट्टे वालों ने अपने आप को ठीक करना है। जब घर से निकलना है ना तो मोटर बाइक का धुआं आपने अपनी गाड़ी का और अपने मोटर बाइक का चेक करना है। जब आपने अपनी इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने अपनी चिमनी को खुद देखना है कि मेरी चिमनी से आज काला धुआं क्यों निकल रहा है। फ़ाइन हम कर सकते हैं, हम अरेस्ट भी कर सकते हैं। जो फार्मर है उसने देखना है कि मैंने जब स्टबल बर्न करनी है तो मेरी टॉप सॉइल कंप्लीटली ख़राब हो जानी है, बिल्कुल उसकी फर्टिलिटी तबाह हो जानी है। कल मुझे कोई कह रहा था कि मिथ है कि जब आप जलाते हैं मुंजी को तो आपकी सॉइल और ज़्यादा फर्टाइल होती है। ये इसके बरक्स है। आपकी जब सॉइल आप जलाते हैं तो आपकी टॉप सॉइल कम्प्लीटली डेड हो जाती है, उसके न्यूट्रिएंट्स जल जाते हैं। फिर आप उसको और तरीक़ों से, फर्टिलाइज़र से उसको दोबारा केमिकल डालते हैं। और जब आप सुपर सीडर से अपनी ज़मीन को
अपनी मुंजी को क्रश करते हैं तो आप उसको और नेचुरल तरीके से प्लाउ करते हैं तो आप उसमें खाद भी उसके अंदर जाती है, बीज भी जाता है और नेचुरल न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं। ये तो मरियम साहबा, ये तो हैं आपकी गवर्नमेंट जो मेयर्स ली है, बिल्कुल आपने बयान किए, नाज़रीन उसको सुन रहे हैं, और ये बड़ी अहम बात आपने की कि इंडिविजुअली एक शहरी को भी जिम्मेदारी लेनी है। और मैं एक और बात बताऊँ चाहूँगी, जैसे सॉरी आई एम लंदन- जी। इंटरप्टिंग यू, अगर लंदन ने स्मोक ख़त्म किया ना तो लंदन के शहरियों ने गवर्नमेंट के जो पॉलिसी थी, जो लॉ था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करके स्मोक ख़त्म हुई है। Environment बीजिंग Act में उन्होंने मुतारिफ करवाया था, सबसे पहले लंदन के मेयर ने अपनी इंडस्ट्री बंद की थी। इसलिए जो बीजिंग है इन मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज टाइम के ऊपर, जिस वक्त चाइना में बीजिंग वाज हब ऑफ इंडस्ट्री, सही। उन्होंने उस वक्त एंटी स्मोक एक्शन किया, तमाम इंडस्ट्री को बाहर लेकर गए अपने शहर से, तमाम जो उनके प्लांट्स थे उनको कंप्लाइंट किया और उसके बाद जो रिजल्ट हैं वो आपके सामने। चले, ये तो होगी पॉलिसी, गवर्नमेंट ने क्या किया, एरियाज को आइडेंटिफाई किया, शहरियों के ऊपर जिम्मेदारी भी आप आयद करिए, गुड इनफ। बट ये जो ऑप्टिक्स हैं या जो मशीनरी आपने ली, इसकी अफादियत क्या, ये आजकल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आम शहरी के जहन में इस पर सवाल उठ रहे हैं। मिसाल के तौर पर मैं देख रहा हूँ ये एंटी स्मोक गन भी पीछे खड़ी है, इसका फ्लीट भी आया हुआ है, कुछ लैब्स आपकी पीछे खड़ी हैं, ये PA के नौजवान भी यहाँ पे बड़ी मुस्तैदी से खड़े हैं, मुझे तो लग रहा है किसी बहुत शानदार रिहर्सल में आए हुए और हैं। जामे में आपको एक और बात बताऊं, ये 24/7 शिफ्ट्स में काम करते हैं अच्छा, आपकी क्लीनर एयर के लिए, कि हम लोग सांस लें साफ़ हवा में। ये दिन रात काम कर रहे होते हैं, ये 24/7 शिफ्ट्स में काम करते हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ 2023 की, जो चाइना में छपी, डॉन ने उसे कोट किया कि ये जो आपकी एंटी स्मोक गन है, इसके इस्तेमाल के बाद जो PM 2.5 है वो 25 से 35 मिनट बाद 13% मोर रेज हो गई। फॉर टाइम बिंग तो फ़र्क पड़ा, लेकिन इसकी एफिकेसी के ऊपर डॉन से लेके चाइनीज़ रिपोर्ट, कुछ मैंने मल्टीपल रिपोर्ट्स देखी, वो इसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि इसकी एफिकेसी नहीं है, ये फर्दर रेज करती है, मज़ीद पानी के छिड़काव से केमिस्ट्री बदल जाती है उसकी। ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी जब आई। पहली बात जो आपने सवाल किया, ये स्मोक गन कोई ऑप्टिक्स की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। स्मोक गन किसी ऑप्टिक के लिए या किसी ड्रामे के लिए, या कि ये पूरी दुनिया में 33 कंट्रीज़ में एंटी स्मोक कैनन्स इस्तेमाल हो रहे हैं। और जिस वक्त कोई मशीनरी बनती है ना तो उसके ऊपर रिसर्च होती है, उसकी फीजिबिलिटी होती है, उसकी अफादियत देखी जाती है, साइंटिस्ट उसको इन्वेंट करते हैं। ये कोई ऐसे नहीं है कि कोई मोची गेट में बैठ के किसी ने मशीन बना दी है और उसको हमने चलाना शुरू कर दिया। नहीं, बिल्कुल ठीक है। और आपने अच्छा सवाल किया। इस एतराज़ को UET और लम्स के जो स्मोक गन कौन सी है, कितनी मीटर्स की थ्रो है, 3, ये जो हमारी स्मोक गन है ये 3, और हमने जब उसको मंगाया हमने एक पैसा वाइजली खर्च किया है। 3.9 mm 4 mm की रेंज के मुताबिक है ये, और ये PM 2.5 और PM 10 को सप्रेस करती है। जो उनकी गन है उसकी पावर भी डिफरेंट है, उनके पोल्यूटेंट्स भी डिफरेंट है, उनकी पोल्यूटेंट्स की नेचर भी डिफरेंट है। और ये पुरानी रिपोर्ट है, ये स्मोक गन्स इस वक्त पूरे इंडिया में सिर्फ दिल्ली में प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिला के, जो मैंने अभी तक डेटा देखा है, 368 खाली दिल्ली के अंदर स्मोक गन्स हैं, एंटी स्मोक गन्स इन एक्शन काम कर रही हैं। और नॉट जस्ट दैट, UAE, फ्रांस, दिल्ली, बांग्लादेश, क्योंकि अब जो AQI का आज ताशकंद जो था वो 4th नंबर पे था। तो और एक और बात, मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहती हूँ, स्मोक गन इज़ अ रेमेडी, इट इज़ अ लोकलाइज्ड सप्रेशन ऑफ नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन। नो, किसने कहा है? देखें, हमने काना में क्या हुआ, फिर उन्होंने पता नहीं किसी ने लिखा हुआ था, एक तो गवर्नमेंट कुछ ना करे तो भी गलत है, कुछ कर दे तो भी गलत है, बग़ैर एविडेंस, बग़ैर डेटा, बग़ैर साइंटिफिक फैक्ट्स के बस गुफ्तगू करनी है। और फिर मैंने डॉन से तो खैर टेकअप किया था, हम तो डेटा के साथ बात नहीं बिल्कुल नहीं, मैं आपने अच्छा सवाल, ये क्लैरिटी ऑफ माइंड आना बहुत ज़रूरी है, इस प्रोग्राम के ज़रिए बहुत ज़रूरी है कि जो, बल्कि हमारी जो UAET है उन्होंने इसको देखते हुए इंडिजनाइज भी कर लिया है इस टेक्नोलॉजी को, अपनी स्मोक बना ली है, स्मोक गन, और मैं उसको इनॉग्रेट करने जा रही हूँ परसों। ये 45 मिलियन का एक ट्रक है, 45 मिलियन का एक ट्रक है एंटी स्मोक गन, एक ट्रक है एंटी स्मोक गन का, और इसी की वजह से हमने कितने ट्रक खरीदे हैं? हमने 15 ट्रक 15। हाँ जी। और हम 15 पे नहीं रह रहे, हमने इंशाल्लाह इस साल और ट्रक खरीदने, और डिफरेंट, और एक सेकेंड, सिर्फ डिफरेंट लेवल्स के खरीदने, डिफरेंट पावर्स के खरीदने, बिकॉज ये लोकलाइज्ड पोल्यूशन को, जो मैं आपने पहले बात की, काना में 666 लेवल हो गया एकदम AQI का, और हम हैरान हैं कि पूरे लाहौर में
200 है, 280 आया हुआ है, 180 पे चला गया, काना में क्या प्रॉब्लम हो रही है? Then? तो लोग जो हवा थी और वहाँ की लोकल जो सिचुएशन थी, हमने अपनी इनको भेजा स्मॉग गन्स को, साथ हमारे प्रोफेसर्स भी गए, हमारी टीम गई अर्बन यूनिट की, हमने अपने AQI मॉनिटर्स भेजे। 2 घंटे के ऑपरेशन के बाद इन स्मॉग गन्स के 113 के ऊपर हम AQI को लेकर आए। 2 घंटे बाद? 2 घंटे के बाद। और वहाँ क्या होता है, ये जो होता है ना, यू कैन नॉट वैल्यू एन एंटी एनवायरमेंटल इनिशिएटिव विद मनी। वाई? बिकॉज जो हेल्थ बिल है, जो उस जगह का जहाँ इस तरह की मुज़हिर हवा को लोग इनहेल कर रहे होते हैं या मुज़हिर पानी को पी रहे होते हैं, टॉक्सिन्स को पी रहे होते हैं, वहाँ आपका जो हेल्थ बिल होता है ना, जो आपकी स्ट्रेस ऑन हॉस्पिटल्स होती है। और अभी तो हमने ये इनिशिएटिव शुरू किए थे, कोई 8 माह हुए हैं अभी, लेकिन पिछले साल स्मॉग सीज़न में हमने 80,000 पेशेंट्स अस्पतालों में कम गए हैं पिछले साल फॉर लास्ट ईयर मैनेजमेंट। और लास्ट ईयर मैनेजमेंट क्या थी, हमने पूरी मैपिंग की हुई थी कि कब हमने स्कूल बंद करने, कब हमने आउटडोर बंद करनी है, कब हमने रेस्टोरेंट बंद करने, कब हमने मफाद अम्मा का मैसेज मैंने अभी आपसे लेना है। देखिए, मैं एक इतनी बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि बाय रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे पास ये ओहदा है ऑफ क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट मिनिस्टर, बट आई एम बाय प्रोफेशन एन एनवायरमेंटलिस्ट ऑल्सो एंड बाय ट्रेनिंग एंड बाय डिग्री एज वेल। मैंने एनवायरमेंटल कंजर्वेशन में किंग्स कॉलेज से एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज में मास्टर्स किया है। ये वैसे बड़ा रेयर कॉम्बिनेशन है, दिस इज अ अल्लाह का करम है। और यूजुअली हम सियासतदानों के पोर्टफोलियो में जाके उनकी स्किल के ऊपर ही सवाल उठाते हैं। फॉर इंस्टेंस, अब मैं बात नहीं करूंगा पोर्ट एंड शिपिंग, जो लोग हैंडल करते हैं, कभी उन्होंने पोर्ट एंड शिपिंग के बारे में जाना नहीं। और जरूरी नहीं है कि मिनिस्टर की डिग्री उसमें होनी जरूरी नहीं होता, मिनिस्टर जो कॉम्प्लीमेंट दिया है वो पॉलिसी देता है, इसीलिए मैंने कॉम्प्लीमेंट दिया है कि ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन हसीन इत्तेफाक है कि आप ना सिर्फ इस बारे में एक्सपर्टीज रखती हैं, बस वो डील भी कर रही हैं। तो मैंने 11 साल चीजों को देखना है आपसे, मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने आपको डेमो भी देना है आज स्मॉग गन का, प्लीज। फिर दूसरा ये है कि ये जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, और या जो मेरा मैंने फिर 11 साल काम किया WWF में, वाटर कंजर्वेशन वाज माय मेजर। और मैं एज एन एनवायरमेंटलिस्ट, चाहे वो ट्री कवर हो, फॉरेस्ट कवर हो, चाहे वो वाटर हो, वेटलैंड्स हो, फॉरेस्ट प्रोग्राम हो, मैंने लिखे हुए हैं ये प्रोजेक्ट्स, मैंने इन पे काम किया हुआ है। तो हम हर चीज़ का दरख्त काट दिया हमने कैंट में, बस वो बड़ी ज़्यादती हुई, हमने उसको टेकअप किया हुआ है। लेकिन दूसरी बात 150 साल पुराना। दूसरी बात ये जामी कि हर चीज़ जो हमने यहाँ, ये इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, मेरे पास चॉइस थी कि मैं पेट्रोल बाइक्स लेती, लेकिन अच्छा ये ई बाइक्स हैं। okay. और हम अब जो स्मॉग गन्स मंगा रहे हैं वो अब उन्होंने इन्वेंट कर लिया है, चाइना ने, वो इलेक्ट्रिक पे भी शिफ्ट हो गए हैं, उसकी पावर उन्होंने इतनी इंक्रीज़ कर ली है। अब हम वो ऑर्डर दे रहे हैं कि वो इलेक्ट्रिक वाली को हम मंगाएं। जितने हमने सुथरा पंजाब की जो गाड़ियाँ हैं वो हमने ई कार्स लिए हैं। तो ये इन्वायरमेंट इज़ नॉट जस्ट इन्वायरमेंट, इट इज़ मल्टी सेक्टोरल, इट इज़ मोर ऑफ एन एवरी सेक्टर वन गवर्नमेंट अप्रोच जो हम पंजाब में ले रहे हैं, और मोर इनटू क्लाइमेट रेजिलियंस लेंस के साथ हम देख रहे हैं। तो खाली ये नहीं है कि मैं स्मॉग है तो मैं ये पानी ज़ाया कर दूं तो मैं और दूसरी चीज़ ना देखूं। जो एंटी स्मॉग वाटर कैनन है इसको भी देखना है, ये जो आपकी और ये जो आपकी रिपोर्ट है इसको UET के और लम्स के प्रिंसिपल ने, सॉरी प्रोफेसर ने साइंटिफिक उसके ऊपर रिफ्यूट भी किया, जो हमने पब्लिश भी किया अभी, उन्होंने इंटरव्यू भी दिया है, और उन्होंने साइंटिफिक तरीके से ये प्रूव किया है कि व्हाट इज़ द कंपैरिजन बिटवीन द टू सिचुएशंस और कैसे ये डिफ़र करती हैं। तो जो अच्छी चीज़ है जो आपकी गवर्नमेंट आपके लिए कर रही है उसको एक्नॉलेज करें, उसको अप्रिशिएट करें, बल्कि उसको नहीं मैं जनरल बात कर रही हूँ, और उसको सपोर्ट करें। और ये काम हमें 10 साल पहले कर लेने चाहिए थे। ये अभी तो हम अल्लाह का शुक्र है कि चीफ मिनिस्टर का ये विजन है, उनकी एक ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है, और उन्होंने कहा है कि हमने स्मॉग ख़त्म करनी है इंशाल्लाह। हमने गुड AQI डेज लेने हैं। हमारी ज़िंदगी का सवाल है, नस्लों का सवाल है। मैंने अभी आपसे ये बच्चों के स्कूल, हॉस्पिटल, अमराज और प्रिकॉशंस के ऊपर भी बात करनी है, लेकिन जो पैराफर्नेली है ये भी नाज़रीन को दिखाना बड़ा ज़रूरी है कि व्हाट एग्जैक्टली इज़ देयर इनसाइड। लेकिन उससे पहले आपने 5-6 मुख्तलिफ सेक्टर्स का जिक्र किया। ये लाहौरियों से आपको क्या मसला है? आप चाहती हैं ये खाना भी ना खाएँ, बारबेक्यू पर पाबंदी लगा रही है, यानी बारबेक्यू से कौन सी ऐसी स्मोक आ रही है मैडम? आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से हमने किसी बारबेक्यू पे पाबंदी नहीं लगाई। हमने सिर्फ उनको क्या कहा है कि रिस्पॉन्सिबल हो जाए। जहाँ से बारबेक्यू का धुआं या जो भी आप धुआं करते हैं वो आप एक सक्शन डक्ट लगती है, वो तमाम रेस्टोरेंट्स जो कंप्लायंट होते हैं उन सब में लगी होती है। वो ख़र्चा करें, वो डक्ट लगाएं, रिस्पॉन्सिबली उस चिमनी से उसको फ़िल्टर लगा के निकालें,
बारबेक्यू के पूरे होटल्स चलाएं, हमें कोई वो नहीं है। और फिर करते क्या है, ओपन एयर से आप बना कर रही हैं? नहीं, ओपन एयर की भी जो चिमनी होती है ना, वो आप एक सर्टन लेवल के ऊपर निकाल दें धुआं, वो तरीके हैं। हम खुद हैंड होल्ड करते हैं, हमारी टीम्स जाती हैं, उनको तरीका बताती हैं, उनको इक्विपमेंट दिखाती हैं और उनको और बड़ों ने लगा ली है। पिछले साल हमने ये कैंपेन शुरू की थी, जैसे एनवायरमेंटल कंट्रोल सिस्टम इंडस्ट्रियों ने चिमनियों पे लगाए हैं। इसी तरह मुझे परसों भी एक फ़ोन आया था एक रेस्टोरेंट का कि बाजी ऐसी 2 दिन में हम लगा लेंगे। तो मैंने कहा भी 8 महीने में क्यों नहीं लगाई थी? 2 दिन में जो चीज़ लग सकती है वो आप 8 महीने पहले लगा लेते, तो ना आपको ज़हमत होती ना हमें ज़हमत होती। आज उन्होंने लगा के हमने वो डीसील किया है बारबेक्यू, एंटी स्मोक गन तो हम बारबेक्यू, मुझे खुद बारबेक्यू बड़ा पसंद है। अच्छा। और सर्दियों में तो हम बारबेक्यू होता भी है, तो हम हर चीज़ कोशिश करते हैं कि बिज़नेस में रहते हुए आप रिस्पॉन्सिबल कंप्लायंस दें और अपना बिजनेस करें। ठीक, मैं आपकी लैब और ये जो आपका पैराफर्नेलिया इनको देखना चाहूँगा, अगर जरूर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, गाइड कर सके। मैं दिखाती हूँ आपको। नाज़रीन यहाँ चलते हैं और फिर ये जो स्मोक गन जिसके ऊपर बात भी हो रही है, इसकी एफिकेसी भी आपको दिखाते हैं और दीगर जो पैराफर्नेलिया वो भी मोहतरमा वज़ीर साहिबा से हम गुफ्तगू सिलसिले में करते हैं। अच्छा, ये है जी वो एंटी स्मोक गन जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था, एतराज़ भी उठा रहा था। कुछ रिपोर्ट्स मैडम के सामने मैं रखी हैं जिनको उन्होंने रिफ्यूट किया है। ये ऑपरेट कैसे करती है मैं नाज़रीन को दिखा भी दूंगा, बट हाउ डज इट वर्क? इसकी एफिकेसी क्या है? इसकी एफिकेसी ये है कि जिस वक्त आपकी स्मोक की लेयर बनती है, एक पोल्यूटेंट की सस्पेंडेड होती है, तो आपको उसको कोई प्रेशर चाहिए पानी का या एयर का, क्योंकि हवा भी बिल्कुल रुक जाती है और वो मोहल्ले हो जाते हैं, स्टैटिक हो जाते हैं और एक लेयर बना देते हैं जो आपको हेजी, डर्ट, पोल्यूटेड जगह नज़र आती है, जो PM 2.5, PM 10 और भी नाइट्रोजन ऑक्साइड और वॉलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, जिससे ये स्मॉग का फिनोमेना बनता है। और उसकी वजह से फिर आप जब उसको प्रेशर देते हैं, जैसे आप आर्टिफिशियल रेन की बात करते हैं, हमने पिछला तजुर्बा किया और हमने वो टेक्नोलॉजी भी इंडिजनाइज कर ली है, तो वो क्या करती है, वो प्रेशर देती है रेन से, तो कि वो सस्पेंड हो और वो नीचे जाएं, ताकि जो क्लैरिटी है वो आए और AQI बेहतर हो। तो एग्जैक्टली ये वही काम करती है कि ये अपनी थ्रो से, अपने प्रेशर से, अगर आप इसको भी देखेंगे जब ये चलेगी तो इट फील्स एज इफ इट्स रेनिंग। 3.994 mm की ये रेन होती है और वो बिल्कुल पार्टिकल्स को नीचे बिठा देती है। सही। और जो हवा होती है, जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, जो लेयर सस्पेंडेड होती है। तो ये इसका काम है सिंपल वर्ड्स में। ठीक। हाँ। इसकी एफिकेसी, और ये वही एफिकेसी, इसी वजह से ये मशीन बनाई गई है, इसी वजह से ये इन्वेंट की गई थी और इसी वजह से दुनिया सारी इसको इस्तेमाल कर रही है। ये क्या औजार रखी गई? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास जैसे कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। ये आपकी स्टबल बर्निंग की पहली दफ़ा ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ सर्विलेंस हो रही है। आपकी इंडस्ट्री, आपके ब्रिक किल्न, भट्टे के हर कोई जाके चेक करे कि जी काला धुआं निकल रहा है। अब हमारे ड्रोन्स जाते हैं, ड्रोन्स खुद इंडिपेंडेंट रिव्यू करते हैं, ये मॉनिटरिंग सिस्टम के साथ इसकी फीड अटैच्ड होती है। जहाँ काला धुआं ये ड्रोन आइडेंटिफाई करता है। हमारी ये जो मल्टी सेक्टोरल स्क्वाड्स हैं, ये एनवायरमेंटल पर, और इसी में इसमें थर्मल कैमराज हैं, इनमें सारा ये मास्क है। इंडस्ट्री के अंदर जब जाते हैं रेड करने, तो ये मास्क पूरी गैजेट्स के साथ, कंप्लाइंस के साथ जाते हैं। इसी तरह ये जब सील करते हैं तो इससे सील करते हैं, पूरी टेप अंदर जाते हैं जहाँ पायरोलिसिस प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो ये पूरा इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल कंप्लाइंस के साथ नॉइज़ ब्रेक करना हो तो ये पहनते हैं, ताकि जब जिन इंडस्ट्री में, जिन प्लांट्स में बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, तो ये नॉइज़ के लिए। अपने एहलकारों के लिए किया है ना, मैंने आवाम के लिए पूछना कि वो कौन से मास्क नहीं, तो ये आवाम के लिए काम कर रहे हैं, वो बाद में पूछता ये कौन किसके लिए काम कर रहे हैं, बाद में पूछता हूं मैडम। ये क्या है? नहीं, इस तो पहले ये देखो, ये जो है ना, ये मल्टी सेक्टोरल स्क्वाड है और ये EPA के वो जवान हैं जो पहले टूटी हुई गाड़ियों और मोटर बाइक पे 5-6 लोग थे, आज ये 600 हैं और 1000 हो जाएंगे पूरे पंजाब में। ये सर्विलेंस करते हैं? ये मल्टी सेक्टोरल हैं। इंडस्ट्री अलग है, भट्टे अलग हैं, स्टबल अलग है, पायरोलिसिस प्लांट अलग हैं, जहाँ अंदर जाना है उसके लिए छोटी वैन्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, ये इनके अपने अपने, और हर मोटर बाइक इलेक्ट्रिक है, हर मोटर बाइक, और हर मोटर बाइक क्या सुबह के वक्त काम करते हैं 24/7, और हर मोटर बाइक जो है वो, ये बंदा जो है वो हमारे मॉनिटरिंग के साथ अलाइंड है। इनको हम पता होता है GPS से कि ये कहाँ है इस वक्त, क्या देख रहे हैं, और अगर वहाँ से कोई शिकायत आती है, इंडिपेंडेंट 1373 पे रिपोर्ट करता है कोई सिटीज़न के यहाँ भट्टा, तो हमें पता होता है कि ये जवान सुबह गया था, तो क्यों नहीं चेक हुआ। ये तो जो ट्रांसपेरेंसी है, जो शफाफियत है, वो सारी इंश्योर टेक्नोलॉजी के ज़रिए। What exactly is this vehicle? दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हीकल। जब हमारी गवर्नमेंट आई तो हमने देखा डेटा कहाँ से आता है, कहाँ से कैलकुलेट हो रही है एयर क्वालिटी, तो वो जो भी जिन्होंने लगाए हुए हैं प्राइवेट, वहाँ से IQ एयर जो है वो डेटा लेता है। हमारे पास कुछ था ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो ये अब हमारे 41 स्टेशनड
एयर मॉनिटर्स हैं जो AI मशीन लर्निंग से हमें फोरकास्टिंग देते हैं। आप अपना पूरा महीना प्लान कर सकते हैं, अपने इवेंट्स, पहले शादियां बंद कर दो, चीज़ें बंद कर दो, अब खुद लोग प्लान करते हैं कि फोरकास्टिंग आ गई है। ये मोबाइल ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग स्टेशन है, जो मैं आपको काना की बात सुना रही हूँ ना, जो तो ये साथ गए थे। एंटी स्मॉग ने अपना काम किया, ये मॉनिटर कर रहा था वहाँ की AQI। प्लीज आप जाके अंदर जरूर देखिए, हमारे अंदर अफसर मौजूद हैं, वो आपको एक्सप्लेन भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आई एम डॉक्टर मोहम्मद अरशद, PhD इन केमिस्ट्री फ्रॉम EPA पंजाब। सो हमारे पास ये मॉनिटरिंग स्टेशन है जिसे हम एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन कहते हैं। इसमें एयर पोल्यूटेंट्स, डिफरेंट गैसेस और स्पेशली पार्टिकुलेट मैटर्स की रीडिंग आती है हमारे पास। कहाँ आती है जी? मैं आपको सारे सेंसर एक एक करके दिखाता हूँ। जी श्योर। अगर हम यहाँ देखें तो ये सल्फर के ऑक्साइड्स की रीडिंग लाइव आ रही है। ये आपको चेंज होती हुई नजर आएगी, सेकंड्स के हिसाब से चेंज होकर लाइव डेटा हमारे पास आ रहा है। नेक्स्ट जो ये वाला है जी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं, NO, NO2, इसको हम नॉक्सेस भी कहते हैं। ये रीडिंग हमारे पास लाइव आ रही है। अगर हम इधर देखें तो ये ओजोन की रीडिंग है। ओजोन जो हमारे पास पोल्यूटेंट है उसकी लाइव रीडिंग आ रही है। एंड वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट जो पार्टिकुलेट मैटर है, जिसकी बेस पे हम एयर क्वालिटी इंडेक्स जारी करते हैं EPA पंजाब से, उसकी ये BAM टेक्निक है। इस पे हमारे पास ऑर्ली बेसिस पे डेटा आ रहा है। अभी क्या है लाहौर का? अभी ये ऑर्ली बेसिस पे आता है। आफ्टर 11 मिनट्स यहाँ पे रीडिंग आ जाएगी। जो इससे पहले रीडिंग हमने अभी ली है वो 172 आई है इस जगह पे, यहाँ पे इस ये हमें मॉर रोड के करीब। यस, ये GOR1 है। और अगर हम यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये ऑर्ली बेसिस पे जो स्पॉट्स हैं ये हमारे पास यहाँ रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, जिसकी बेस पे बीटा रे एब्जॉर्प्शन मेथड से हमारे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स की रीडिंग आ रही है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये मशीन का के लिए ये जो है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि जी पेट्रोल जो व्हीकल्स में इस्तेमाल होता है वो क्योंकि मिक्स्ड होता है और क्वालिटी उसकी बड़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। हालांकि ये फेडरल सब्जेक्ट है, ठीक, लेकिन हमने अपने EPA रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करके इसको अपना खुद वॉलंटरली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया। और मुल्तान में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, रावलपिंडी और लाहौर में हमने ये काम शुरू किया है। ये वैन, इसके अंदर ये मोबाइल फ्यूल टेस्टिंग लैब है। जी अब बताइएगा आपका तारुफ और आप क्या खिदमत सर अंजाम दे। जी सर, मेरा नाम मोहम्मद अमीर हमज़ा है और मैं अदारा तहफ़्फ़ुज़ माहौल में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक। इस वक्त जो मेरी ड्यूटी है वो मोबाइल यूनिट पे है। हम किसी भी पेट्रोल स्टेशन पे जो मिलने वाला फ्यूल है उसको 4 की पैरामीटर्स पे एवेलुएट करते हैं। इसमें हमारे पास फ्लैश पॉइंट है, सल्फर एनालाइज़र है, ग्रेविटी मीटर है और रॉन और C10 एनालाइज़र है। इन 4 पैरामीटर्स पर हम किसी भी फ्यूल स्टेशन पे मिलने वाला जो फ्यूल है, जो सुपर है, प्रीमियम, मोटर गैसोलीन और हाई स्पीड डीजल, ये दोनों जो है हम उसकी क्वालिटी को एवेलुएट करते हैं। अगर मैडम बेफर्स क्वालिटी अप टू द मार्क नहीं है तो क्या एक्शन लेगी गवर्नमेंट? नहीं, हमारे पास पावर है उसको बंद करने की, उसको सील करने की। EPA के पास हमने अमेंडमेंट करके लॉ को बहुत ज़्यादा सख्त कर दिया है और किसी किस्म की कोई हम रियायत नहीं देते, क्योंकि इस फ्यूल की नाकस होने की वजह से जो गाड़ी एक तो वो तबाह होती है, लेकिन जो फिर उसका काला धुआं है जो कि एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ पोल्यूशन है, उसको हम करते हैं, काबू पाते हैं। पहले हम उनको वार्निंग देते हैं टू सेट देयर थिंग्स राइट, फिर दोबारा हमारी टीम जाती है और पेट्रोल स्टेशन बंद कर देती है। ठीक। अच्छा मरीम साहब, ये सब देख के अच्छा तो लगा और उम्मीद करते हैं इसकी एफिकेसी वाकई रिजल्ट ओरिएंटेड होगी। बिल्कुल अच्छा लगा है और सिर्फ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। लेकिन उस सूरत में ज़्यादा अच्छा लगा जब मेरा गले की खराश और जब मेरे बच्चे स्कूल जाते हुए महफूज अपने आप को तसव्वुर करेंगे। मसला ये है जिस पे मैं आपसे आखिरी इस चंक में बात करना चाह रहा हूँ, ये है कि जो हेल्थ हैज़र्ड्स हैं ये तो आपकी मेयर्स हैं कंट्रोल करने के लिए। हेल्थ हैज़र्ड्स के ऊपर आपका अवामुन नास के लिए क्या पैगाम है? वो डे टू डे एक्टिविटी कैसे जारी रखें? मास्क कौन सा पहनना है? गला ख़राब हो क्या करना है? देखें, एक तो सबसे पहले हमने 3 चीज़ें इंट्रोड्यूस की हैं। एक हमारी AQI पंजाब की ऐप है, एक AQI पंजाब का पोर्टल है और एक व्हाट्सएप सब लोग यूज़ करते हैं, उसका चैट बॉट है। तो आप किसी वक्त किसी एरिया का अगर आपको AQI पता करना हो तो आप वो देख सकते हैं अपने फ़ोन पे, किसी भी चीज़ के, किसी भी मशीन के ऊपर आप वो देख सकते हैं। तो उसके अंदर हमारी हेल्थ एडवाइजरी आती है कि अगर आप किसी ऐसी जगह से गुजर रहे हैं जिसका AQI बहुत हाई है उस वक्त, तो आप अपने ऐप पे देख सकते हैं। फ़ौरन मास्क पहने और क्योंकि मैनेज करना होता है 3 मंथ्स में। जो है वो काम करता है
जो आपका इस स्मॉग वाला है, आप डबल पहन लें तो वो ज़रूर करता है, क्योंकि 95 अगर आपने पहनना है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन आप अगर डबल मास्क पहने, एहतियात करें, बग़ैर ज़रूरत जब आप घर आ जाते हैं अपनी नौकरी वगैरह से फ़ारिग होकर घर में रहें, बच्चों को घर में रखें, बुज़ुर्गों को घर में रखें, बग़ैर ज़रूरत के बाहर मत जाएँ, लंच कर लें, शाम को कहीं चले जाएँ, रात को 8 बजे के बाद बाहर मत जाएँ। बच्चे स्कूल जा सकते हैं? अभी तक जा सकते हैं, अल्लाह का शुक्र है, हमने 16 बेटर डेज़ गेन किए अक्टूबर में। तो अभी तक ऐसी कोई हमने टाइमिंग्स चेंज किए हैं, स्कूल के 9 बजे हमने 8:45 बजे हमने टाइमिंग्स को किया है। लेकिन जामी, एक बात बिफोर यू गो एंड वी एंड दिस शो मैं कहना चाहती हूँ कि इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं था। स्मॉग तो 5-6 साल से है ना, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी, कोई मेजर, कोई चीज़ मौजूद नहीं थी जिससे हमने इस सिरे को शुरू किया। लास्ट ईयर इन लास्ट 9-10 मंथ्स हमने ये तमाम चीज़ें इन प्लेस की हैं। आपकी जितनी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो तमाम AI ऑथेंटिक क्रेडिबल तरीके से मशीन लर्निंग के ज़रिए आप तक पहुंच रही है। ये तमाम लोग दिन रात आपकी हवा के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर लाहौर के और पंजाब के और पाकिस्तान के शहरियों ने अपनी चॉइसेस को ना बदला, अपने तरीक़ों को ना बदला, सुबह निकलते वक्त आपने अगर अपनी गाड़ी का धुआं ना चेक किया, टूथब्रश करते हुए पानी को ना बंद किया, ये तमाम नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और इन अपनी चीज़ों को ना ठीक किया, इंडस्ट्री ने, फार्मर ने, स्टबल बर्निंग वाले ने, तो बर्तनों की तरह मैं उस दिन किसी को कह रही थी कि आपके घरों में ऑक्सीजन सिलेंडर होंगे और आपके पास ये जो मास्क होते हैं, जैसे आप कपड़े पहनते हैं, तो आपका एक परमानेंट फीचर हो जाएगा अगर आपने अपने चॉइसेस को, अपने बिहेवियर्स को और अपने माइंड सेट को टूवर्ड्स दीज थिंग्स ना बदला। तो जी, बहुत शुक्रिया मरियम औरंगज़ेब साहब आपके वक्त का, आपकी टीम का, जिन्होंने हमें अपडेट किया नाज़रीन के लिए कि कौन सी मेजर्स गवर्नमेंट ले रही है। गवर्नमेंट की तो अपनी ज़िम्मेदारियाँ हैं जिसके हवाले से हम सवाल पूछेंगे बहसत सहाफ़ी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मैं आम पाकिस्तानी के तौर पर, एक तालिब इल्म के तौर पर ये भी समझता हूँ, ये कहना चाहूँगा कि ये मेरी और आपकी ज़िम्मेदारी भी है कि हम अपने माहौल को किस कदर साफ़ और शफाफ बनाते हैं। हम अपने बच्चों के लिए कौन सा मुस्तकबिल छोड़ रहे हैं, क्या उसमें सांस लेना आसान होगा, उसके लिए हमें अपनी ज़िम्मेदारियाँ भी बहरहाल इंतहाई अहमियत के साथ देखना होंगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।